वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इस वीडियो में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ रूल ऑफ 72। तो बहुत सारे लोग हैं जो रूल ऑफ 72 के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो मैं सिर्फ रूल ऑफ 72 ही नहीं बताने वाला हूँ, इसके पीछे और इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ 72 क्या कहता है? रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर 72 से आप रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड कर दोगे तो ये आपको वो टाइम बता देगा जिसमें आपका पैसा डबल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि अगर आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, तो आपका जो पैसा डबल होगा वो 10 साल बाद होगा। तो फॉर एग्जांपल, आपकी अगर इनिशियल कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है, राइट, 1 लाख रुपीज़ है, तो इसको डबल होने में मतलब ये 2 लाख रुपीज़ होंगे आफ्टर 10 ईयर्स। अगर इंटरेस्ट 10% है तो 7 साल में होंगे, 12% है तो 72/12 इज 6, 15% है तो 72/15 5 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स, और अगर 24% है तो 3 ईयर्स, राइट। इसको भी हम हटा देते हैं। तो आपको अगर 10 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो 10 साल बाद आपका 1 लाख का 2 लाख बनेगा, 20 ईयर्स बाद ये 4 लाख बनेगा, राइट, 30 ईयर्स बाद ये 8 लाख बनेगा, राइट। डबल होता जाएगा, डबल होता जाएगा। तो दिस इज 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। और अगर मैं आपको ये वाला एग्जांपल दूं 24% का, तो 3 ईयर्स में ये डबल होगा, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स बाद ये 4 लाख हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स बाद ये 8 लाख हो जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट 2 ईयर्स बाद ये अराउंड 10 लाख हो जाएगा। तो अराउंड 10 ईयर्स में यहां तो बने हैं हमारे 10 लाख रुपीस, और यहां पर हमारे बने हैं 2 लाख रुपीस, राइट। तो ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो हमारा पैसा जल्दी कंपाउंड करेगा, ये हम सब जानते हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो काफ़ी लोग मिस्टेक कर रहे हैं। वो ये है कि क्या ये जो 24% है ये एक ही हिट में आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो ये 1 लाख रुपीज़ थे, तो क्या आपने ये कहीं इन्वेस्ट करे और सीधे लेट से आपने 1 जनवरी 2024 को ये इन्वेस्ट करे 1 लाख रुपीज़, राइट, और क्या ये 1 जनवरी 2025 को सीधे 1,24,000 रुपीज़ आपके हो जाएंगे? क्या हम ये एक ट्रेड की बात कर रहे हैं? मतलब एक जो मैं एक स्टेप बोल रहा हूँ, तो क्या ये एक ट्रेड है? मेरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है इसके बारे में, विच इज़ ट्रेड। कितने नंबर ऑफ ट्रेड होने चाहिए 24% गेन करने के लिए? ठीक है, हम अभी ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें 24% अचीव करना है। 24% क्यों अचीव करना है? रूल ऑफ 72 ये कहता है कि 3 साल में पैसे डबल होते हैं, और 10 साल में, राइट, अगर 24% है तो 10 ईयर्स में 10 टाइम्स होंगे, और 20 ईयर्स में 10 इंटू 10, राइट, 10 इंटू 10 टाइम्स, तो विच इज 100 टाइम्स। तो ये 100 टाइम्स हो जाएंगे पैसे, राइट, दिस इज 100 टाइम्स। और 30 ईयर्स में एक जीरो और, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हर 10 साल बाद आफ्टर एवरी 10 ईयर्स एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो इसीलिए ये जो 24% है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा नंबर है 24%, इसलिए इसको याद रखो। और इसके हर 10 साल बाद एक जीरो बढ़ जाएगी। तो अगर किसी के पास आज 1 लाख रुपए हैं तो 10 साल बाद वो 10 लाख हो जाएंगे,
उसके 10 साल बाद वो 1 करोड़ हो जाएंगे और उसके 10 साल बाद वो 10 करोड़ हो जाएंगे। तो जिस बंदे ने 3 बार ये चीज कर ली, मतलब उसने 3 zeros अगर लगा ली है, तो उसकी लाइफ सेट है। बिकॉज राइट, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो 3 zeros हो गई ना, 3 0 से कोई भी बंदा रिच बन जाएगा। बिकॉज 1 लाख रुपए तो कोई भी 1 साल में निकाल लेगा, बना लेगा। बस उसको किसी तरीके से 3 zeros और लगानी है। डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है। ठीक है, उसी के बारे में आगे डिस्कस कर रहा हूं। अब मैंने ये बोला कि क्या ये 24% एक ही ट्रेड में आएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब आपने अगर नोटिस करा हो मार्केट में, तो यूजुअली क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे जाती है। कई बार एक साथ 20% ऊपर जाती है, कई बार एक साथ सिर्फ 5-6% ही ऊपर जाती है। राइट, तो अगर मैं इस प्रॉब्लम को डिवाइड करूं, लेट से 24% है, मुझे 24% अचीव करना है। ठीक है, मेरा टारगेट है 24% अचीव करना। ठीक है, पर ईयर। तो अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास कॉम्बिनेशंस क्या है? देखो, एक कॉम्बिनेशन मेरे पास, पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं 2 ट्रेड लूं। राइट, मैं 2 ट्रेड लूं, 2 ट्रेड्स, और वो हों 12% ईच। राइट, सेकंड, मैं 3 ट्रेड लूं 8% ईच। राइट, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, मैं 4 ट्रेड लूं 6% ईच। राइट, आप मेरा मीनिंग अब समझ पा रहे हो आई थिंक। तो मैंने इस तरीके से ट्रेड बता दिए हैं कि कितने ट्रेड लेने हैं और 24% हमें अचीव करना है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा लेके आऊं, तो अगर मैंने 8 ट्रेड ले लिए, या मैंने अगर 6 ट्रेड ले लिए, तो ये कितना हो जाता है, 4% ईच। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना छोटा ट्रेड है उतने ज़्यादा ट्रेड हमें लेने पड़ेंगे। राइट, अगर मुझे एक ट्रेड में 24% कमाने हैं, तो ज़्यादा परसेंट कमाने के लिए कम ट्रेड। बट अगर मैं ज़्यादा ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं कम परसेंटेज में भी मेरा काम चल जाएगा। अब मैं इसको आपको और समझाता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले केस में आता हूँ 6 ट्रेड में। राइट, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे उस पर मिल रहा है, ये मेरे हो जाते हैं 1.04, क्योंकि ये 4% है, और मैंने ये लिए हैं 6 ट्रेड। राइट, तो ये कितना आ गया, अराउंड 26%। राइट, ये 26% आ जाता है ईयरली। दिस इज 26% ईयरली। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं 4% को बार बार कंपाउंड कर रहा हूँ। राइट, तो इसका मतलब अब ये है, नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि क्या हमें ज़्यादा ट्रेड लेने चाहिए कम परसेंटेज के, या हमें कम ट्रेड लेने चाहिए ज़्यादा परसेंटेज के। तो इसका सिंपल सा जो पॉइंट है, इसका सिंपल सा पॉइंट ये है कि आपके पास दिन में टाइम कितना है, आपके पास वीक में टाइम कितना है, आपके पास पूरे ईयर में टाइम कितना है। अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं, तो आप इसको और कम भी कर सकते हैं। आप इसको 8 ट्रेड भी कर सकते हैं 3% ईच। राइट, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आपको हायर अमाउंट वाले ट्रेड लेने चाहिए, एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग 6% से ऊपर वाले। बट फिर भी, मतलब इवन कंसीडरिंग दैट, बिकॉज ये इतने ट्रेड लेना इट्स फीजिबल, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, तो आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। दिस इज माय थ्योरी। अगर आपने एक ट्रेड लिया है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एशियन पेंट्स। राइट, अगर एशियन पेंट्स की मैं बात करूं, अगर आपने एशियन पेंट्स में पैसे लगाए हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, लेट्स से एशियन पेंट्स है, इसमें अगर आपने लेट्स से ट्रेड लिया होता यहाँ पर, राइट, इस पॉइंट पे आपने अगर यहाँ पर
इस सपोर्ट में, बिकॉज यहाँ पर इस स्टॉक ने मल्टीपल टाइम टच करा है। तो अगर आपने स्टॉक को यहाँ लिया होता तो आपका 6% आप देखिए कितने टाइम में आ जाता। आपका नेक्स्ट डे में ही 6% गेन आ जाता। तो आपको एक दिन लगा 6% गेन लेने में, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ टाइम भी लगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर आपने यहाँ लिया होता, राइट, इसके यहाँ पर, तो 6% आपका आता है यहाँ पर इस दिन, अराउंड 35 डेज, ऑलमोस्ट आपको एक महीना लग गया। तो अगर मैं एक एवरेज बात लेके चलूँ कि अगर आपको 6% वाले ट्रेड लेने हैं, राइट, अगर आपने 6% वाला ट्रेड लिया और आपको टाइम लग रहा है एट लीस्ट लेट्स से 2 मंथ्स, आपको 4 सच ट्रेड लेने हैं, यू हैव टू टेक 4 सच ट्रेड्स, तो आपको ऑलमोस्ट टाइम कितना लगेगा, 4 इंटू 2 8, अराउंड 8 मंथ्स। 8 मंथ्स में आपका 24% पर ईयर वाला फॉर्मूला आ चुका है, राइट। तो यही इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा था, राइट। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी के चार्ट में अब जाएंगे तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि एक अच्छा सा कप विद हैंडल बन रहा है, राइट। अगर आप ये नोटिस करेंगे तो ये एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। और अगर हम इसका परसेंटेज गेन देखें तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका परसेंटेज गेन आप देखिए कितना है। सो जो टोटल पोटेंशियल है वो 4.3% था, और अभी जो बचा हुआ है इसमें अराउंड 3% ये अभी भी बचा हुआ है, राइट। तो यहां पर भी एक अपॉर्चुनिटी है। ये तो निफ्टी हो गया। अगर आप निफ्टी 20 देखेंगे, राइट, अगर हम निफ्टी 20 देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न यहां पर भी होना चाहिए, राइट। तो ये एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है। अगर हम इसकी पोटेंशियल देखें तो इसकी पोटेंशियल आएगी, देखते हैं इसकी पोटेंशियल कितनी है। इसकी पोटेंशियल आ रही है अराउंड 6%, जो कि हम बात कर रहे थे। तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, राइट। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है कि 6% है, आप करिए, और हो सकता है इसको लेट से 2 मंथ्स लग जाए यहाँ से। अब चल रहा है ऑलमोस्ट 6 दिसंबर, 6 जनवरी और 6 फरवरी। अगर 6 फरवरी तक भी आपका ये ट्रेड आ जाता है तो यस, 2 मंथ्स में आपने 6% गेन कर लिया, जो कि हम यहाँ बात कर रहे थे। तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको 6% ही लेना है, आपको 8% ही लेना है। ये टोटल डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, आपके टाइम की अवेलेबिलिटी पे, राइट, आपके थॉट प्रोसेस पे। मैंने आपको एक नया सोचने का तरीका दिया है कि अगर मुझे 24% कमाना है तो क्या वो एक ही स्ट्रोक में आएगा या वो मल्टीपल ट्रेड्स लेके आएगा। अगर वो मल्टीपल ट्रेड्स लेके आएगा तो वो किन किन लोगों के लिए वो वर्क करेगा, राइट। और किस तरीके से आपको वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है वो मैंने आपको एक निफ्टी 20 में आपको बता दिया है, राइट। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, जो भी लॉस होगा वो आपका होगा। मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सीखते रहिए। इस चैनल के थ्रू मैं अपनी नॉलेज शेयर करता रहूँगा। आपको मुझे कमेंट से बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्प कर रही है, और अगर कर रही है तो आपको नेक्स्ट वीडियो और कौन सी चाहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।